अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड के ऊपर। लास्ट वीक की मोमेंटम या लास्ट वीक की जो शिफ्ट इन मोमेंटम हुआ, उसके ऊपर और नेक्स्ट वीक या आने वाले वक्तों में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं गोल्ड के ऊपर या गोल्ड के अंदर किस तरीके का बिहेवियर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। तो चलते हैं लास्ट वीक के अगर हम नंबर्स को डिस्कस करें, तो लास्ट वीक नंबर कुछ ऐसे थे कि गोल्ड ओपन हुआ $4000 के आसपास और ये जो हाई बना वो तकरीबन $4245 का हाई बना था, यानी उसने 4200 की रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था। लो जो बना वो 3998 यानी ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गिनी और जो क्लोज हुआ वो $4082 के ऊपर क्लोज हुआ, जो कि तकरीबन $82.4 का राइज हमें बताता है। और ये 3 वीक की गिरावट के बाद पहला वीक था जिसके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग राइज हमें नजर आया। अच्छा, अब अगर इस प्राइस एक्शन की बात करें, ये लास्ट वीक में ऐसा हुआ क्या है, तो देखिए मैंने अपनी एक आई डोंट नो गोल्ड की वीडियो थी या सिल्वर की वीडियो थी, उसमें एक बात समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट जो है टेक्निकल लेवल्स को तो फॉलो करती है, लेकिन टेक्निकल लेवल के साथ साथ मार्केट में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल। एनी चेंज इन फंडामेंटल, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो मार्केट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और ये बात हमें समझने की जरूरत होती है। इसीलिए बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि ये जब वीडियो रिकॉर्ड होती है, लेट्स से आज का दिन संडे का दिन है, 16 नवंबर की शाम है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, आपको इससे नजर आ रहा होगा। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपने उस दिन के फंडामेंटल के लिहाज से इस वीडियो को समझना है, क्योंकि लास्ट वीक की वीडियोस आई थिंक 1 या 2 दिन डिले हो गई थी, जिसकी वजह से काफी लोगों के कमेंट्स आए थे। अच्छा, कुछ दोस्त यार भी ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते रहते हैं, वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज थे या वो भी जो है ना एक तरीके की ऐसी बातें कर रहे थे जिनको मुझे रिकॉर्ड पे लाके आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगर पिछले संडे को जब ये वीडियोस रिकॉर्ड हो रही थी, उस वक़्त एक बहुत बड़ा फंडामेंटल नहीं चेंज हुआ था या बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज नहीं हुआ था। वो ये था कि यूएस मार्केट्स जो थी वो शटडाउन फेज़ में थी। जैसे यूएस मार्केट शटडाउन से हटी, उसी तरीके से इसी के साथ-साथ डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टिमुलस पैकेज की भी अनाउंसमेंट हो गई, जिसके चलते हुए हर अमेरिकन को शायद कुछ $1000 या $2000 देने की बात हो रही थी। आई डोंट नो ये बात कहाँ तक पहुँची है। बट इवन दो उस स्टिमुलस पैकेज को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। यूएस गवर्नमेंट का खुलना एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज था, जो कि जब वीडियोज़ रिकॉर्ड हो रही थी तो उस पॉइंट के ऊपर वो फंडामेंटल हमारे सामने नहीं था। अच्छा, ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल था। एक बात और भी समझें कि ये पॉजिटिव फंडामेंटल का मतलब ये है कि अगर आप बाहर बैठे हुए हैं और आप मार्केट डिप का वेट कर रहे हैं और एक पॉजिटिव फंडामेंटल हो गया, तो ज़ाहिर है मार्केट डिप नहीं होने वाली। इसी तरीके से एक नेगेटिव फंडामेंटल भी आ सकता है। लेट्स से फेडरल कट्स की बात कर रहे हैं जो इंटरेस्ट रेट अमेरिका के हैं, और ये बात एंटिसिपेट की जा रही है कि दिसंबर के अंदर जो फेड है, इंटरेस्ट रेट इस बार उस तरीके से कट नहीं करेगा जैसे एंटिसिपेट किया जा रहा था। तो अब ये एक नेगेटिव फंडामेंटल है। तो आपने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को देखना होता है। तो जब भी टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, वो करंट फंडामेंटल के ऊपर किया जाता है। आज के दिन उस वक़्त जब ये चार्ट्स देखे जा रहे हैं, उस वक़्त की सिचुएशन को देख के लेवल दिए जाते हैं। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फंडामेंटल, एक बात को समझें, 2 ही लेवल होंगे किसी भी ट्रेड को करने के लिए, चाहे वो सपोर्ट है, चाहे वो रेजिस्टेंस है। अब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो ये बात मैं बार-बार समझाऊँगा कि आप जब ट्रेड करते हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि आप बाय कहाँ कर रहे हैं और आप सेल कहाँ करते हैं। अगर हम किसी चीज़ को बाय करने की कोशिश करेंगे, यानी मेरा स्टांस बाय का है और मैं एक ट्रेड के लिए बाय करना चाह रहा हूँ, यानी मैं अपना एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को तय करके मैं एक बेहतरीन किस्म की ट्रेड हासिल करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली मेरा स्टांस ये होगा कि मैं उसको एक सपोर्ट की तरफ बाय करूँ और मैं कोशिश करूँ उसको रेजिस्टेंस की तरफ सेल करने के लिए। और यहीं पे मेरे दोस्तों से जो है वो एक सॉर्ट ऑफ समझ लें डिस्कशन हो रहा था, या उनको एक बात समझ में नहीं आ रही थी, शायद कुछ व्यूअर्स को भी ये बात समझ में नहीं आएगी। वो कहेंगे कि यार आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू आप पॉजिटिव है, जैसे मैं कह रहा हूँ गोल्ड में लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, सिल्वर में लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। तीनों वीडियो में आप मेरी यही बात सुनेंगे। तो हम इसको रेजिस्टेंस के ऊपर क्यों बेच रहे हैं और हम इसको लॉन्ग लॉन्ग टर्म कैरी क्यों नहीं कर रहे हैं? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि देखो भाई, आप मार्केट के अंदर इस तरीके से एंट्री ले रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एज़ एन इन्वेस्टर के तौर पे एंट्री ले रहे हो, वो बिल्कुल ही अलग डायनामिक है। आप एक ट्रेडर के तौर पे मार्केट में एंट्री ले रहे हो, बिल्कुल अलग डायनामिक है। आप तो क्लियर हो जाओ कि आप एज़ एन इन्वेस्टर आ रहे हो या आप एज़ अ ट्रेडर आ रहे हो। आप मेरी वीडियो सुनते हो ट्रेडिंग के लेवल के लिहाज से और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठ जाते हो, या आप मेरे इन्वेस्टमेंट के लेवल सुनते हो, आप उसमें ट्रेडिंग करने बैठ जाते हो, तो ऐसा नहीं वर्क करता। तो आज इस चीज़ को हम और भी क्लियर करते हैं कि देखिए, अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए हुए हैं, तो आप कोशिश करेंगे सपोर्ट पे बाय करने की और आप लाज़मी कोशिश करेंगे इसको रेजिस्टेंस के ऊपर बेचने की। अब सवाल पैदा होता है, ऐसा हम क्यों करते हैं?
देखिए ये जो ट्रेडिंग के तरीके हैं ये इसलिए हम फॉलो करते हैं, ये रूल्स हम इसलिए फॉलो करते हैं कि रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि नाम ज़ाहिर करता है रेजिस्टेंस है, माइट बी पॉसिबल वो लेवल के ऊपर मार्केट जो है अपने आप को नहीं रोकेगी, मतलब मार्केट वहाँ पे रुकेगी इनफैक्ट, टू क्लियर इट, रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट रुकेगी और वहाँ से शायद नीचे का सफ़र तय करे। यानी जो चीज़ आपने सपोर्ट पे बाय करी थी, इसको मैं गोल्ड के लिहाज से समझाता हूँ। गोल्ड का अगर आपको लेवल याद हो, तो हमारा पिवट 4000 था, वही हमारा एक सपोर्ट भी था। तो मार्केट ने 4000 को ऑनर किया और मार्केट नेक्स्ट इसके रेजिस्टेंस पे गई 4200 के ऊपर और मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। यानी मार्केट अपने आप को नेक्स्ट बैरियर के लिए ओपन कर चुकी थी। तो अगर किसी ने 44,000 पे गोल्ड को बाय किया था, तो उसको लाज़मी तौर पे 4200 पे सेल करना चाहिए था। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर हम एक बात समझते हैं, अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होती है? अगर 4200 मार्केट रिटेन नहीं करती, सस्टेन नहीं करती, तो डेफिनेटली दोबारा से गोल्ड कोशिश करता अपने सपोर्ट पे आने की। तो अगर वो सपोर्ट पे आता, दोबारा से बाय करते, दोबारा से रेजिस्टेंस पे बेचते, दोबारा से अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, दोबारा से वो आपकी सपोर्ट आता। एज़ अ बायर, एज़ अ ट्रेडर मैं कोशिश करता हूँ मेरी ये साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जितनी दफ़ा ये $200 की साइकिल होगी, उतने ज़्यादा मेरे कमाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और ये भी होगा कि शायद $200 के अंदर ही मैं अपने 400 या $500 कमा लूँ, $200 की मूवमेंट के अंदर ही। अब होता क्या है कि आप रेजिस्टेंस पे जब बेचते हो 4200 के लिए और मार्केट 4200 को तोड़ देती है, देन आपने कोशिश ये करनी होती है, आपने देखना होता है कि भाई मार्केट जो है वो 4200 के ऊपर सस्टेन कर रही है, नहीं कर रही है। अगर तो वो सस्टेन कर जाती है, तो अब आपका जो लेवल है वो 4200 का जो है वो सपोर्ट बन जाएगा और नेक्स्ट आपके लिए जो लेवल होगा वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा। अभी जो 4200 के ऊपर मार्केट रेट सस्टेन किया, तो ज़ाहिर है $40-50 लेट्स से 42-45 के ऊपर मार्केट आपको नज़र आ रही थी, जो ऑल टाइम हाई है। अब आपके लिए यहाँ पर न्यू एंट्री बनती है अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो $40 या $50 का जो नुकसान आपको हुआ, ये बेसिकली नुकसान नहीं है, ये कहते हैं अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट। यानी आप ये कह रहे हैं अपने आप को कि यार अगर नीचे मिलेगा तो मैं लूँगा और अगर ऊपर गया तो एटलीस्ट मुझे इस बात की कन्फर्मेशन हो गई कि अब हमारा जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है, अब ये चेंज हो रहा है। तो इस कन्फर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ मार्केट को देना पड़ता है। ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी ट्रेडिंग की नीयत से आएँगे, चाहे आप सिल्वर के लिए आएँ, पीएसएक्स में आएँ, दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट में आएँ, गोल्ड में आएँ, आपको इस बात को समझना होगा कि मार्केट को कुछ पैसे देने पड़ते हैं। जब तक आप इस ज़हन से ये बैठे होंगे कि ट्रेडिंग में मैं पैसा ही पैसा कमाऊँ, लोएस्ट ऑफ लोज़ पे लूँ, हाईएस्ट ऑफ हाईज़ पे बेचूँ, ऐसा नहीं हो सकता यार। और ऐसा अगर आप करना चाह रहे हैं या ऐसा आपकी सोच है, तो आप बेसिकली बहुत बड़ी फंडामेंटल गलती कर रहे हैं। अब होना क्या था, 42-45 के ऊपर मार्केट ने जैसे दिखाया आपने बाय कर लिया। अब आपका जो सपोर्ट है वो $4200 है। तो अगर आपने देखा कि $4200 थोड़ा-सा ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ गया, देन आपने उसको बेचना था, वो आपका नुकसान हो जाता और आपने कोशिश करनी की $40-50 एक स्टॉप लॉस मान के चलने की और $200 के लिए वो आपका एक ऊपर वाला जो उसका ऑल टाइम हाई है $4400, वो आप टारगेट करते हैं। $4400 जैसे मैंने कहा टारगेट अगर रीच हो जाता, तो ये ऑल टाइम हाई के बाद एक मज़ीद न्यू तेज़ी दिखा सकता। अब दिस इज़ टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल पे ना मेरा कंट्रोल है, ना आपका कंट्रोल है। फंडामेंटल मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फंडामेंटल सुबह कुछ और होते हैं, रात में कुछ और हो सकते हैं। स्पेशली अगर हम पिछले 1 साल की बात करें, तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फंडामेंटल चेंज हो रहा होता है और हर फंडामेंटल चेंज हम प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते और हर फंडामेंटल चेंज के ऊपर हम अपना रिएक्शन भी नहीं दे सकते। तो मार्केट हमेशा ऑलवेज़ राइट है, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, जब तक आप इस चीज़ को ज़हन में नहीं बिठाएँगे ना, मार्केट से थोड़ा-सा कमाना मुश्किल हो जाता है। और ये बात या ये चीज़ ज़हन में बिठा लेना कि मैं लोएस्ट ऑफ लोज़ पे लेके हाईएस्ट ऑफ हाईज़ पे बेचूँ, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब वो दोस्त या वो व्यूअर्स जो कि इन्वेस्टमेंट की नीयत से मार्केट के अंदर आते हैं या वो मुझसे पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो देखिए, आपको ये बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे भी एक चीज़ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ में एंट्री ले रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं सपोर्ट पे बाय करूँ। जो भी रेंज है उसकी सपोर्ट पे बाय करूँ, ताकि मेरी ओवरऑल एवरेज के ऊपर इम्पैक्ट इतना ज़्यादा ना आए। जैसे 4000 के ऊपर मैंने बाय किया, अब मैं तब तक न्यू लॉट नहीं लेता जब तक वो जो है 3650 नहीं दिखाता, क्योंकि वो एक मेजर सपोर्ट है। क्योंकि अगर 3650 भी टूटा, तो जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, $3300 मार्केट दिखा सकती है और वो लेवल आपके लिए फिर एक बाइंग बाइंग ज़ोन बन जाता। तो आप अपने सपोर्ट के ऊपर बाय करते जाते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर कोई भी सपोर्ट टूटती है, मार्केट के अंदर कोई भी बैड न्यूज़ आती है, आपकी एक एवरेज नीचे की तरफ हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपकी कोई अच्छी खबर आ गई, जैसे फंडामेंटल चेंज आ गया, हमने देखा मार्केट बहुत ऊपर चली गई, तो अब आप नेक्स्ट लेवल के सपोर्ट पे बाय करोगे, उसके नेक्स्ट बैरियर के सपोर्ट पे बाय करोगे। यानी 4000 पे अगर आपका पहला सपोर्ट था और 4200 अब आपका न्यू सपोर्ट है, वो आप 4200 के ऊपर बाय करोगे। भाई कोई मसला नहीं होगा, थोड़ी आपकी एवरेज ज़्यादा ही हो जाएगी ना।
तो हर दफ़ा मार्केट से जीत तो नहीं सकते। हमने प्रेडिक्ट किया मार्केट नीचे जा सकती है लेकिन नहीं गई, ऊपर चली गई, सो व्हाट? मार्केट का तो काम इसी तरीके के सरप्राइज़ेज़ देना है और इसी तरीके की वॉलेटिलिटी में यार मज़ा आता है और पैसे बनते हैं। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट से खत्म हो जाए, एक चीज़ सिर्फ़ ऊपर नीचे से ऊपर ही जाती रहे, तो कोई भी पैसा नहीं कमाएगा। ये बात को समझें। मार्केट हमेशा से इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि जो लेस पेशेंट वाले लोग होते हैं ना, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, मार्केट हमेशा इस तरीके से डिज़ाइन है अनफॉर्चुनेटली कि उनसे पैसा लेके हमेशा पेशेंस रखने वाले लोगों तक पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो आई थिंक ये बात को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दोबारा से इम्पोर्टेंट लेवल दे रहा हूँ, देखिए लेवल को फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। मैं लेवल्स को फ़ॉलो करता हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती मेरे स्टांस को चेंज करने में या मेरे स्टांस से हट के बात करने में। तो ज़ाहिर है मेरा कुछ एक पर्टिकुलर स्टांस था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इस वीक की क्लोजिंग के ऊपर मेरा क्या स्टांस है। वंस अगेन अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो गोल्ड अभी भी अपने मूविंग 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से भी ऊपर है। तो वंस अगेन एक फंडामेंटल शिफ्ट होने के बाद भी जो पहले भी था, गोल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश ज़ोन में मौजूद है और वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी-सी शॉर्ट टर्म के हवाले से बात करें तो एक चीज़ और नज़र आती है कि आरएसआई इंडेक्स जो होता है, जो कि हमें ये बताता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी कमोडिटी ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है या एक न्यूट्रल ज़ोन है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आती है कि यहाँ से अभी भी जो है एक ये बुलिश ज़ोन में यानी ओवरबॉट ज़ोन में, तो यहाँ से एक छोटी-मोटी करेक्शन एक्सपेक्ट की जा सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी हुई कि 4200 तो मार्केट ने ब्रेक किया बट उसको सस्टेन नहीं किया, तो दोबारा से 4000 समथिंग का जो लेवल आया ना, ये भी क्रिटिकल लेवल है। इसका मतलब ये है कि मार्केट शायद आपको $4000 दोबारा से दिखा सकती है। तो अगर मैं अपने लेवल से हवाले से बात करूँ तो वही लेवल्स हैं जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे, क्योंकि मार्केट इसी रेंज बाउंड एक्टिविटी में रही कि 4200 का हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक होना लाज़मी है। रेजिस्टेंस 4200 की रेजिस्टेंस नेक्स्ट ब्रेक होना लाज़मी है। अगर वो रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो मार्केट अपने आप को चैनल करेगी एक अनदर रेंज में, और वो रेंज होगी 4200 से लेके ऑल टाइम हाई जो कि 4400 समथिंग है। अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो मार्केट फिर अपने पास एक ऐसे बुलिश ज़ोन में जा सकती है जहाँ पे फिर आप जो है लॉन्ग लॉन्ग टर्म एंट्रीज़ या लंप सम एंट्रीज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हमेशा से मेरा स्टांस रहा है। अगर इस तरीके से मार्केट रिएक्ट करती है तो अब अगर मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करती है तो सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया, 4000 को टारगेट करने की कोशिश करेगी। अगर $4000 का लेवल बीच होता है, वंस अगेन मार्केट जो है $3850 के ऊपर वीक ऑन वीक बेसिस पे आपको नज़र आ सकती है। अब अगर 3850 ब्रेक होता है तो देन हमारे पास एक बहुत क्रिटिकल लेवल है 3650 का, और मेरी अगर नेक्स्ट बाय होती है थोड़ी-सी मॉडरेट साइज़ की, मैं गोल्ड में एंट्री लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं डिप्स पे एंट्री अगर ले भी रहा हूँ तो मैं बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ, यानी बहुत कम एंट्री ले रहा हूँ। तो अगर मैं थोड़ा-सा दिल खोल के अगर कोई एंट्री लूँगा ना किसी लेवल पे, तो मेरे लिए वो लेवल जो है ना 3650 है। क्योंकि मुझे एक बात ये भी समझ आती है कि 3650 का लेवल अगर ब्रेक होता है, क्योंकि इतना मेजर सपोर्ट है, तो मार्केट आपको $3300 भी दिखा सकती है। इस वजह से मैं मार्केट के अंदर कोई नया पैसा लगाने के हक में नहीं हूँ, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी ये बात कही है। अगर आप लंप सम एंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, एसआईपी अगर आप एंट्री की बात करें तो हर सपोर्ट के ऊपर बाय करें, हर सपोर्ट के ऊपर बाय करें और हर सपोर्ट के ऊपर बाय करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मुझसे कोई मीडियम टर्म स्टांस पूछे, शॉर्ट टर्म स्टांस पूछे, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि गोल्ड इस फंडामेंटल चेंज के बाद जो उसने फ्राइडे में प्रॉफिट टेकिंग आई है, इस प्रॉफिट टेकिंग को कूल डाउन होना चाहिए और 4000 के ऊपर दोबारा से ये लेवल आ जाना चाहिए। अगर तो ये 4000 पे आएगा तो मैं थोड़ा-थोड़ा बाय करने की कोशिश करूँगा, जो मेरा एसआईपी अप्रोच के तहत लेवल रहा है, और मुझे फ़ील होता है कि अगर ये $4000 के ऊपर ज़्यादा सस्टेन करती है, इसका ये मतलब है कि मार्केट रेंज बाउंड एक्टिविटी ही करेगी। वंस अगेन 4000 पे उठाओ, 4200 पे बेचो, यही आपका स्टांस हो सकता है। और भाई 4000 टूट जाए कोई बात नहीं, 4000 टूट भी सकता है, कोई नेगेटिव फंडामेंटल आता है या कोई इस तरह की खबरें आती हैं, या मार्केट वैसे ही डल रहनी चाहिए क्योंकि न्यू ईयर और इस तरीके के इनके जो फेस्टिवल सीज़न होता है, कोई बात नहीं, 3850 का लेवल चेक करेंगे, 3850 नहीं होगा तो 3650 का लेवल चेक करेंगे। हम अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड प्लान करके जब तक नहीं चलेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से अपनी पोज़ीशंस नहीं इख्तियार करेंगे, तो हम मार्केट से नहीं कमा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ मैंने बेच दी है तो मैं उम्मीद करूँ कि वो चीज़ गिरना स्टार्ट हो जाए ताकि मुझे नीचे मिल जाए। और ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज़ मैंने खरीदी भी है तो मैं उम्मीद करूँ कि यार अब ये जो है चाँद तक पहुँच जाए, बढ़ता ही चले जाए क्योंकि मैंने खरीदी थी। ऐसा नहीं होगा भाई। मार्केट में आप कोई स्टांस लेंगे, मार्केट आपके उस स्टांस को कभी ऑनर करेगी, कभी मार्केट आपके उस स्टांस को ऑनर नहीं करेगी। और अगर ये वॉलेटिलिटी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे सिल्वर में हो, चाहे वो पीएसएक्स में हो, चाहे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यार इसका ये मतलब है कि आप अभी इन मार्केट के लिए ट्रूली रेडी नहीं हैं। ये मार्केट वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, इन मार्केट में पैसा बनता है बट इन मार्केट को कभी-कभी पैसा देना भी पड़ता है। तो जब तक आप इन लेवल्स को नहीं समझेंगे, जब तक आप
ये बात नहीं समझेंगे कि मार्केट को जब तक कुछ पैसे नहीं दिए जाएँगे तब तक आप मार्केट से नहीं कमा पाएँगे, तब तक जो है ना यार इस मार्केट में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वंस अगेन लेवल्स के ऊपर बात करते हैं, 4000 क्रिटिकल लेवल है, 4400 मेरे लिए मेजर मेजर रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। 4200 फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी और 3850 4000 मेरी फर्स्ट सपोर्ट होगी और 3850 मेरी सेकंड सपोर्ट होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मार्केट 3850 से लेके 4200 इन 2 लेवल्स के दरमियान ही मुझे मिलेगी नेक्स्ट वीक के अंदर। और अगर नहीं मिली, नीचे वाला लेवल मिलेगा या ऊपर वाला लेवल मिलेगा, तो मैंने आपको उसके हिसाब से भी लेवल्स बता दिए हैं, ताकि आप अपना स्टांस उस हिसाब से भी अपना स्टांस को रिवाइज़ कर पाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई क्वेश्चन है, क्रिटिसिज़्म है, तमीज़ के दायरे में रह के आई थिंक क्रिटिसिज़्म हो तो मज़ा भी आता है जवाब देने में। तो कोई क्रिटिसिज़्म है, आई एम ओपन टू ऑल सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज़्म, कोई मसले वाली बात नहीं है। कोई टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई एजुकेशनल क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, कोई इस पे वाली बात नहीं है। और मुझे पता है बहुत ज़्यादा वीडियोज़ के ऊपर आप लोगों ने कहा हुआ है, लेकिन यकीन माने यार स्टूडियो का ऐसा मसला है, कुछ वीडियोज़ शूट नहीं हो पा रहे हैं और कुछ वीडियोज़ हमारे पोस्ट प्रोसेसिंग फेज़ में। इंशाल्लाह उनको भी जल्द से जल्द चैनल पे अपलोड कर देंगे, जिनमें आई थिंक मुझे ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि एसआईपी अप्रोच से मेरा क्या पोर्टफोलियो बना और मैंने किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो 1 साल में मैनेज किया। वो एफएमआर्स की वीडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं अंडर प्रोग्रेस है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप इस चैनल पे देखेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछें, ईमेल पे पूछें, हम इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएँगे। थैंक यू।